हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अभिषेक और आप सभी देख रहे हैं एमैटियर ट्यूटोरियल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेंसर्स के इस वीडियो सीरीज लेक्चर्स में। तो आज मैं एल्जेब्राइक ऑपरेशन ऑफ टेंसर्स पे जो मेरी चर्चा चल रही थी उसे आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स या फिर इसे हम लोग आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स भी कह सकते हैं, इस पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एडिशन ऑफ टेंसर्स बताया था, जिसमें उस थ्योरम, वो थ्योरम नंबर 1 था। उस थ्योरम में मैंने आपको क्या बताया था कि द सम और डिफरेंस ऑफ टू टेंसर्स ऑफ सेम रैंक रिजल्ट इन अ थर्ड टेंसर ऑफ द सेम रैंक। यानी अगर हम लोग दो टेंसर ले, दोनों अगर सेम रैंक के हैं, उन दोनों में सम या डिफरेंस कर दें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक टेंसर मिलेगा, और वो कितने रैंक का होगा, जितने रैंक का हम लोग ऐड किए थे और सब्ट्रैक्ट किए थे उतने का ही रैंक का वो टेंसर होगा। ठीक है, यानी सबका रैंक वहां पे सेम होगा। यहां पे आज क्या है, थ्योरम नंबर 2 है, यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर्स रिजल्ट्स इन अ न्यू टेंसर ऑफ रैंक इक्वल टू द सम ऑफ रैंक्स ऑफ दोज टेंसर्स। ठीक है, यानी सपोज कि हमारे पास एक रैंक n का टेंसर है और एक रैंक n प्राइम का टेंसर है। इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें तो हमें जो न्यू टेंसर मिलेगा वो कितने रैंक का होगा, n प्लस n प्राइम। तो इस थ्योरम से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग सेम रैंक वाले टेंसर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे हम लोग किसी भी दो टेंसर, अलग अलग रैंक्स के टेंसर्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं। बस हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो कितने रैंक का होगा, जिन दोनों टेंसर्स को हमने ऐड करा है उन दोनों के रैंक्स के सम के रैंक का हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे आपको ऐसे दिखाऊं कि सपोज कि हमारे पास एक मिक्स्ड टेंसर है, तो मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, जिसमें कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास एक टेंसर है t, जिसके कॉन्ट्रावेरिएंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स को हम लोग सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं। ठीक है, मैंने अपने पिछली वीडियोस में ये चर्चा कर रखी है। अल्फा डॉट 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 बीटा एंड ये सिग्मा डॉट 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 टाउ। ठीक है, ये एक मिक्स्ड टेंसर है जिसमें अल्फा से बीटा तक कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स हैं एंड सिग्मा से टाउ तक सब स्क्रिप्ट है, यानी कि कोवेरिएंट कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे दोनों ही तरह के कंपोनेंट्स हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग मिक्स्ड टेंसर कहेंगे। ठीक है, तो अब एक और टेंसर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं S। ठीक है, अब इसमें एज्यूम कर लीजिए कि A से B तक हमारे कंपोनेंट्स हैं और यहां पर C से D तक हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब इन दोनों के बीच हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे ये डॉट नहीं है, सॉरी, नहीं तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ये इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इनका प्रोडक्ट करने के बाद जो हमें टेंसर मिला, एक न्यू टेंसर मिला U। ठीक है, अब ये जो U होगा उसका रैंक क्या होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा से बीटा तक और फिर A से B तक, फिर सिग्मा से टाउ तक और C से D तक। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसे। यानी कि T के रैंक को और S के रैंक को हम लोग अगर सम कर दें तो U का रैंक हमें मिलेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है। ठीक है, यानी कि अगर अल्फा से बीटा और सिग्मा से टाउ तक सबको ऐड करने पे सपोज n आता है, यानी कि T का जो रैंक है वो n है। A से B तक और C से D तक ऐड करने पर हमें n प्राइम मिलता है। ठीक है, यानी कि S जो है वो n प्राइम रैंक का है। तो U कितने रैंक का होगा, U n प्लस n प्राइम रैंक का होगा। यानी कि अल्फा से बीटा, A से B, सिग्मा से टाउ और C से D सबको ऐड करने पे हमें n प्लस n प्राइम मिलेगा। आई होप कि ये क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखते हैं और वहां पर देखते हैं। ठीक है, पहला टेंसर था
टी अल्फा से बीटा तक एंड सिग्मा से टाउ तक। इसके लिए अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखें तो ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन था ये सपोज रोटेशन कोऑर्डिनेट के रोटेशन से पहले था। कोऑर्डिनेट्स के रोटेशन के बाद सपोज कि हमें ये मिला टी प्राइम, ठीक है, और यहां पे क्या है आई डॉट 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 जे एंड के डॉट 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 एल, ये मिला हमें, ठीक है, रोटेशन करने के बाद। तो इसके लिए जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, तो याद होगा आपको, पहले हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट किसी को भी आप लिखिए, तो पहले हमें कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, फिर कोवेरिएंट कोफिशिएंट्स लिखने हैं, फिर टी जो हमारा टेंसर था उसे लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, आप कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट कोई भी पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये सुपर स्क्रिप्ट में रहता है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या है, आई है, टी प्राइम के साथ क्या है, आई है, यानी डो, ठीक है, डो एक्स प्राइम आई, ठीक है। अब यहां पे कॉन्ट्रावेरिएंट में क्या है, अल्फा, तो यहां पे ये डो एक्स अल्फा डॉट 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 डो एक्स प्राइम, जो लास्ट हमारा टर्म है वो क्या है, जे। अब रोटेशन के पहले जो कोऑर्डिनेट्स में थे उसमें बीटा है, तो डो एक्स बीटा, ये हो गया। उसके बाद कोवेरिएंट में आते हैं हम लोग, तो कोवेरिएंट्स में हम लोग क्या लिखेंगे, डो एक्स अपॉन डो एक्स, ठीक है। तो कोवेरिएंट में नीचे लिखेंगे तो के है, यहां पे देखिए के है, तो ये प्राइम और ये के नीचे लिखेंगे मतलब सब स्क्रिप्ट, और ऊपर लिखेंगे मतलब सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, डॉट 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 डो एक्स टाउ अपॉन डो एक्स एल प्राइम। उसके बाद यहां पे टी अल्फा डॉट 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 बीटा और यहां सिग्मा डॉट 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 टाउ, ठीक है। अब यहां पे एक और टेंसर था जो था एस, ए से बी तक और सी से डी तक। अब इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखिए, तो एस प्राइम, तो आई जे के एल एम डॉट 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 एन ओ डॉट 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 पी, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं हम लोग अपनी सहूलियत के लिए। तो ये कितने रैंक का था, एन प्राइम रैंक का था, ठीक है। अब यहां पे पहले हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। ये सब क्या है, ये सब कोफिशिएंट्स हैं हमारे, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो वही है वो हमारे। तो सबसे पहले डो एक्स अपॉन डो एक्स डॉट 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 डो एक्स अपॉन डो एक्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे पहले हमें कॉन्ट्रावेरिएंट को लिखना है, यानी m है यहां पे, तो ये प्राइम m, ठीक है। यहां पे देखिए a है, तो a, यहां पे b और यहां पे प्राइम के साथ n। अब यहां पे डो x, यहां पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, कोवेरिएंट है यानी सबस्क्रिप्ट है, और यहां पे डो एक्स प्राइम o डॉट 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 डो एक्स डी अपॉन डो एक्स प्राइम टी, ये हमारे इक्वेशंस होंगे। और यहां पे s a डॉट 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 b और c डॉट 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 d, ठीक है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कर दें, यानी कि t प्राइम i डॉट 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 j k डॉट 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 l और s प्राइम m डॉट 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 n और o डॉट 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 p, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, समेशन n प्लस n प्राइम प्राइम, ठीक है, क्योंकि दोनों के रैंक्स का सम हो जाएगा प्रोडक्ट करने पे। उसके बाद ये कोफिशिएंट यानी डो एक्स प्राइम आई अपॉन डो एक्स अल्फा डॉट 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 डो एक्स प्राइम जे अपॉन डो एक्स बीटा, फिर डो एक्स सिग्मा अपॉन डो एक्स के प्राइम डॉट 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 डो एक्स टाउ अपॉन डो एक्स
एल प्राइम, ठीक है। अब इन दोनों को लिख लेते हैं, डो एक्स प्राइम एम अपॉन डो एक्स ए डॉट 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 डो एक्स प्राइम एन अपॉन डो एक्स बी, ठीक है। उसके बाद ये वाला इधर लिख लेते हैं, डो एक्स सी अपॉन डो एक्स ओ प्राइम डॉट 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 डो एक्स डी अपॉन डो एक्स पी प्राइम, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट यानी टी अल्फा डॉट 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 बीटा और ये सिग्मा डॉट 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 टाउ और एस का ए डॉट 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 बी और सी डॉट 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 डी, ठीक है। तो इसको अगर अब ये देखिए यहाँ पे लिखने, यहाँ तक लिखने के बाद आप एक बार इक्वेशन को चेक कर लीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे रोटेशन के पहले के थे, ये हमारे रोटेशन के बाद के कोऑर्डिनेट्स हैं। फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लिखे हैं हमने इसके और इसके बीच, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कॉन्ट्रा वेरिएंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको लिखा है। कॉन्ट्रा वेरिएंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं, ठीक है। तो डो एक्स प्राइम आई अपॉन डो एक्स अल्फा, अल्फा यहाँ पे है, डो एक्स प्राइम जे एंड डो एक्स बीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइम वाले पार्ट को हमने न्यूमरेटर में लिखा है और जो रोटेशन के पहले वाला कोऑर्डिनेट था उसको डिनोमिनेटर में लिखा है। जब हम लोग कोवेरिएंट में आएंगे तो हम लोग प्राइम वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और रोटेशन के पहले के जो हमारे कोऑर्डिनेट थे उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वाले जो इनवेरिएंट टेंसर्स वाला वीडियो था जिसमें मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट को डिस्कस करा था, उसमें मैंने ये डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, एस प्राइम एम एन ओ पी, ठीक है, एस ए बी सी डी। तो डो एक्स प्राइम एम कॉन्ट्रावेरिएंट, डो एक्स ए, फिर यहाँ पे एन, यहाँ पे बी, ठीक है, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ, फिर यहाँ पे डी, यहाँ पे पी है ना, हाँ ठीक है। फिर यहाँ एस ए बी और सी डी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सब कुछ हम लोग छाप दिए, डो एक्स आई, डो एक्स जे, अल्फा बीटा, सिग्मा टाउ, के एल, एम एन ए बी सी डी ओ पी, ठीक है, ये दोनों। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं u प्राइम i डॉट 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 जे कॉमा एम डॉट 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 एन के डॉट 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 एल कॉमा ओ डॉट 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 पी। यानी कि यहाँ पे जो दोनों के डिफरेंट रैंक्स थे वो सम हो गए। और यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रोटेशन के पहले जो हमारे कोऑर्डिनेट्स थे यानी ये टी और ये एस, इन दोनों का हुआ है, तो इसके लिए हम लोग यू प्राइम यूज नहीं करेंगे, यू ही यूज करेंगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा डॉट डॉट बीटा कॉमा ए डॉट 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 बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा डॉट 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 टाउ और ये सी डॉट 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 डी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए n प्लस एन प्राइम का ये टेंसर हो गया, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट करने के बाद जो दोनों टेंसर्स थे जिनका हमने प्रोडक्ट करा उनके रैंक्स को ऐड करने पे रिजल्ट का टेंसर, जो रिजल्ट में टेंसर आया उसका रैंक मिल जाना है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे टेक्स्ट करते, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।